Let's understand these are two formulas. These are very important. By using these two formulas, we can calculate integrated rate law as well as half life of any order of reaction. Yes, any order of reaction. Suppose we have the order of reaction is n, and we have to always remember that n should not be equal to 1. हमारा जो n है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर हमारा n 1 के इक्वल नहीं है तो हम किसी भी रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो हम इन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वेल एज हम हाफ लाइफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए हम उसको यूज़ करते हैं. सपोज हमें इंटीग्रेटेड रेट लो फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर का. तो अगर हमें सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो फाइंड आउट करना है तो हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं फर्स्ट फॉर्मूले में. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, के टी इज इक्वल टू 1/2 - 1. 1/2 - 1 मीन्स कितना आ जाएगा, 2 - 1 इंटू 1 कंसंट्रेशन ऑफ आर. आर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर होता है हमारी जो रिएक्टेंट की टी टाइम पे बची हुई कंसंट्रेशन होती है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन. n-1, n की वैल्यू 2 है, सो 2 - 1 मीन्स कितना आ गया, 1 आ गया. 2 - 1 -1 अपॉन आर नोट. आर नोट इज योर इनिशियल concentration of reactant. So n-1 means 2 - 1. तो इस फॉर्मूले को यूज किया हमने और यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो आ गया. तो सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो क्या आ गया, के इज इक्वल टू 1/t 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट. तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो आ गया. इसी तरह मान लीजिए अगर हमें थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना होता, n इज इक्वल टू 3 होता, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता, के टी इज इक्वल टू 1/3 - 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर. आर मीन्स रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन आर, और यहाँ पे 3 - 1, तो 3 - 1 को हम क्या कह सकते थे, 2 -1 अपॉन आर नोट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. So that is also 2 - 1, 3 - 1, 3 - 1 means 2. करेक्ट. तो हमारे पास आ जाता k इज इक्वल टू 1/2t और 1 concentration ऑफ r स्क्वेयर इंटू 1 concentration ऑफ r नॉट और उसका भी स्क्वायर. तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे n जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अब हम सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं. देखिए जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए. किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है, n शुड नॉट बी इक्वल टू 1. तो देखिए हम फाइंड आउट करते हैं. मान लीजिए हमारे पास सेकेंड ऑर्डर आता है, सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाफ लाइफ. तो हम हमारे पास जो फॉर्मूला हमने दिया था उस फॉर्मूले में यहाँ पे 2 रखेंगे. करेक्ट. यहाँ पे जो हमारे पास ये फॉर्मूला, इसमें n की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, 2. तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे. जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू के 2 - 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1, 2 रेज टू पावर 2 - 1 और आर नॉट की पावर कितनी हो जाएगी, 2 - 1. तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा सेकेंड ऑर्डर के हाफ लाइफ का वो क्या होगा, देखिए हम लोग लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू, पहले हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, 1/k n-1. और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 रेज टू पावर n-1 -1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, और उसकी पावर कितना आ जाएगा, n-1. यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए. जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करते हैं. तो n टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k. 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 1, 2 रेज टू पावर 2 - 1 मीन्स 1 - 1 अपॉन concentration of R naught. n-1 मीन्स 2 - 1, so that is equal to 1. सो हमारा आंसर कितना आया, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k. 2 - 1 मीन्स 1, सो 1/r नॉट.
तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया किसके लिए। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। कौन सी हाफ लाइफ, सेकेंड ऑर्डर, यानी जहाँ पे हमने n इज इक्वल टू क्या पुट किया, 2 पुट किया। अब यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जो भी हमारी रिएक्शन होगी किसी भी ऑर्डर की हो, उसकी जो टी हाफ होती है वो आर नोट रेस टू पावर n माइनस वन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जो हमारी टी हाफ है किसी भी ऑर्डर की, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन n माइनस वन के। तो अगर हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए उसका टी हाफ, कोई भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका टी हाफ और 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन n माइनस वन के लिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमें एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में कहा गया है टी हाफ और यहाँ पे लिखा गया है 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेट लाइन। और हमें बताना है ये ग्राफ किस ऑर्डर के लिए ट्रू है, विच ऑर्डर, कौन से ऑर्डर के लिए ये वाला हमारा ग्राफ ट्रू है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इट मीन्स ये जो 3 की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, n माइनस वन के इक्वल होगी। n क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, सो n माइनस वन इज इक्वल टू 3। सो n इज इक्वल टू, n माइनस वन इज इक्वल टू 3। सो हम कह सकते हैं n की वैल्यू देखिए क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 + 1 मीन्स 4। यानी कि ये जो है हमारी रिएक्शन, इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 1/r0 की कंसंट्रेशन की जितनी पावर दी जाती है ऑर्डर उससे 1 क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।